नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। सुबह गोपालगंज से निकलकर पहले डुमरिया घाट पहुंचा, उसके बाद केसरिया। वापसी में देवापुर जब आ रहा था तो इनका इंटरव्यू ले चुका था, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये जनाब वहां खाना खिलवा रहे थे। मैं वहां उतरा, इनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो इन्होंने बताया कि लोगों को खाना खिला रहे हैं क्योंकि पूरा गाँव डूब गया है। साहिल से अनुरोध रहेगा, साहिल थोड़ा आगे आइए और उन आते लोगों को दिखाइए। कोई अपने हाथों में टायर को लेकर आया है, उनके लिए आपदा में अवसर है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक बार ये कहा था कि आपको आपदा को अवसर में तब्दील कर देना चाहिए। तो ये लड़के और लड़कियां और मर्द भी इस आपदा को अवसर में तब्दील करने के लिए पानी में छपरछैया कह रहे हैं। बाकी पवन सिंह का एक गाना था कि पटना के पानी जवानी पर झल के आ मलमलिया के ह दुपट्टा मलमल के। मलमलिया के दुपट्टा इजा कितना लोग के लगे बा हमरा मालूम नहीं है, लेकिन हमरा ई मालूम बा कि जब लोग डूब जाला नु तो इजा एको को नाव नहीं खे लौकत। एक जगह खाना के लोग लागल बा, हमरा पीछे कम से कम 100 लोग खड़ा बा। तब सरकार के लोग ये कही कि कोरोना में मास्क लोग काहे नहीं के पहनत। सर, मास्क लोग ओ बड़ा पहनी जब रुआ लोग बाढ़ में खाना पहुंचवा देम। बाकी राजू सिंह से बात हुई। सर, 2 दिन पहले आए थे बांध पे, ठीक है, आप बोले थे कि टूट जाएगा, टूट गया। कैसे आया था पानी, पूरा बताइए। एक्चुअली बाढ़ जब नेपाल से पानी आया यहाँ 5 लाख क्यूसेक, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही के वजह से यहाँ जो हम लोगों के गांव देवापुर में रिंग बांध है उसके लेवल में पानी आ गया। लेकिन प्रशासन के लोग आए और सिर्फ खाना पूर्ति किए और देखे और फिर चले गए। उस पर फ्लड फाइटिंग का कोई काम नहीं किए, जिसके वजह से रात के 1 बजे जो मेन बांध है वो टूट गया है। और टूटने के बाद लगभग ये तो देवापुर में बांध टूटा है, लेकिन इस बांध टूटने से लगभग 25 गांव बरौली 25 गांव लगभग इस बरौली प्रखंड के 25 से संभवतः ज़्यादा ही प्रभावित हुए हैं। और देवापुर की जहां तक बात है तो देवापुर में तो लगभग सारे गांव के लोग, आधा लोग पलायन कर गए हैं और जितना भी लोग हैं घर में पानी घुसा हुआ है। और हम प्रशासन से आज सुबह से, कल से लेके आज तक मांग कर रहे हैं कि देवापुर में बहुत लोग परेशान हैं, घर में पानी घुसा है, खाने पीने को कुछ नहीं है, आप नाव मुहैया करा दीजिए, पॉलीथीन मुहैया करा दीजिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं 2 साल 3 साल के, उनके लिए दूध की व्यवस्था कराइए। लेकिन अभी तक एक भी नाव प्रशासन के द्वारा मुहैया नहीं कराई। इन नाव पर तो बाद में आएंगे। हमारे पापा वो कहावत कहते हैं, भोजपुरी में कहले कि गाछ न वृक्ष तहाँ रेण प्रदान। तो जो ना के रुआ बांध कहत नहीं चाचा, ओकरा के बांध ना कहल जा सकेला। वो बांध हो, बांध तो ना रहेला। बांध तो नहीं है, इसलिए कि दुख इस बात की होती है कि यहाँ जब फ्लड का समय होता है तभी नेता और अफसर लोग आके मुआयना करते हैं। होना तो ये चाहिए कि उसके पहले, फ्लड आने के पहले पूर्ण रूप से उसकी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। अच्छा। अगर पहले से काम हुआ होता फ्लड विभाग के माध्यम से तो इस जो ये भयावह स्थिति हुई है, जो लोगों का जीवन नरकमय बन गया है, वो स्थिति नहीं आती। घर में पनिया घुस गया है तो ये विकास बह रहा है ना यहाँ पे? ना विकास का बह रहा है, सुधीर बह रहा है कि विकास बह रहा है? ना कुछ नहीं बह रहा है। सब सरकार की और पदाधिकारी लोगों का नाकामी है, जिसका वजह से। चलते रहिए साहिल, चलते बात करते हैं जरा। खाना भी खिलवा रहे हैं आप? जी। क्या गुणवत्ता है खाने की? खाना बढ़िया बन रहा है। बाढ़ की स्थिति है, जितना होना चाहिए उस तरह तो नहीं कह पाएंगे। जो कोरोना काल में हम खाना बढ़िया, कोरोना काल में जो प्रवासी बिहारी थे उन लोगों को मैं बहुत बेहतर ढंग से 30-40 हजार लोगों को खाना खिलवाने का प्रबंध किया था। लेकिन अभी बाढ़ है, हर जगह गाँव में पानी लग गया है, तो बढ़िया खाना, मैंने संतोषजनक जो पौष्टिक खाना है वो हम खिलवाने का काम कर रहे हैं। और कल से ही खाना। कितना लोग अब तक खाना खा चुके हैं? अभी तक तो लगभग 4000 से ज्यादा लोग खाना खा चुके हैं। 4000 लोग अब लोग खाना खा चुके हैं कल से लेके रात से अब तक? कल से रात से लेके आज तक। क्या खाना खिला रहे हैं आप? खाना में बढ़िया चावल है, दाल है और सब्जी है बढ़िया। अच्छा। हाँ, सोयाबीन। होता है कि नेता लोग ये बोल देते हैं कि खाना बन रहा है, खाना खिलवाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप नेताजी खाना खाइए। ना चलिए, आप भी स्वयं मुआयना कर लीजिए खाना का क्वालिटी क्या है, और आप देख के खुद संतुष्ट हो जाएंगे कि खाना बढ़िया है या खराब है। तो लगवाइए प्लेट, लगाइए 2 प्लेट, नेताजी साथ बैठ के हम भी खाना खा लें। और ये बता दें कि जो नेता इस बात का हुंकार भर रहा है कि हम चावल और सब्जी बढ़िया खिला रहे हैं, वो वाकई में कैसा चावल खिला रहा है? क्योंकि जब चावल दाल और सब्जी, तो चावल दाल सब्जी जब ई खाएंगे तब मालूम चलेगा, और हम भी साथ में खाएंगे तो आपको बता सकेंगे कि सही में चावल दाल सब्जी लोगों के खाने के लायक है या नहीं। क्योंकि तो ऐसे फिर चुनाव भी लड़ जाएंगे, आप जीत के आ जाएंगे। फांकी बहुत लोग देते हैं क्या? ठीक है, नेता लोग फांकी अगर नहीं देता तो इस तरह की दुर्गति। आप भी नेता है ना जी? नेता है, लेकिन मेरा सोच अलग है। फांकी नहीं देते हैं आप? मैं सेवा भावना से इस क्षेत्र में काम करता हूँ। बहुत सारे नेता हैं जो विधायक बने हैं,
लेकिन अभी तक एक आदमी को भी अपना चेहरा नहीं दिखा पाए हैं, किसी के दुख दर्द में शरीक नहीं हुए हैं कि खाना लगवा दिए तो जल्दी। हमारे क्षेत्र के लोग किस तरह से रह रहे हैं। अच्छा, इसके लिए हम कल से, जबकि हमारा तबीयत खराब है, 15 दिन से हम बेड रेस्ट में थे, टाइफाइड हुआ है, यहाँ आप देखेंगे दवाई खा के हम काम कर रहे हैं। इसलिए कि जब मेरे क्षेत्र के लोग, गरीब लोग या जो भी लोग हैं प्रभावित हैं बाढ़ से, वो लोग ठीक रहेंगे तो भगवान की कृपा होगी, तो हम भी उनके आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगे। 1 किलोमीटर यहाँ से आगे मुसहर लोग सुबह सुबह परेशान था 9 बजे। क्या किया उसका? मुसहर लोगों के लिए 2011 में शायद वहाँ से मरिया के वो लोग मुसहर लोग हैं, वो लोग बाढ़ में विस्थापित हो गए थे। चाचा तुम धीरे आवाज में कहाँ होता हो? हाँ, मुसहर जाति की जहाँ तक बात है, 2011 में बाढ़ आया था, भयावह, सब लोग विस्थापित हो गए थे, पूरा गांव कट गया था। उन लोगों को यहाँ हम व्यवस्था कराए थे रहने के लिए। फिलहाल बाढ़ के वजह से वो लोग भी मैंने पलायन कर गए हैं, रोड पर हैं। कल उनको हम 10 बंडल पॉलीथीन की व्यवस्था कराए, तिरपाल। और यहाँ तिरपाल से घर बनेला, मतलब जो नहीं जानता है, तिरपाल वो होता है जो बांस टिका के उसको दो तरीके से करके एक हट बना दिया था जी। और खाने पीने की व्यवस्था यहाँ चल रही है, सारे लोग खा रहे हैं यहाँ पे। हम भी खा लें? हाँ, निश्चित खाइए, और खाना यहाँ खा भी रहे हैं। और जिसके घर में औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ से पॉलीथीन में या जो भी बर्तन है लेके वो लोग जा भी रहे हैं। आइए साहिल, आप ये भी सोचते होंगे, वहाँ लाइए कैमरा आप साहिल, ये भी सोचते हो कि हर बार मैं कभी साहिल बोलता हूँ कि अभी सोनू बोलता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा बजट इतना नहीं है कि हम कैमरामैन हायर कर सके, तो हम जहाँ जो लड़के मिलते हैं उनको पकड़ लेते हैं। बैठिए राजू जी। तो ये खाना अपन इसलिए खा रहे हैं ताकि राजू जी से ये हिसाब लिया जा सके कि इनके क्षेत्र में जो लोग खाना खा रहे हैं वो कैसा खाना खा रहे हैं, क्या खाने लायक है कि नहीं। साहिल आराम से कैमरा एडजस्ट कर लीजिए आप। भैया 1 गिलास पानी मिल जाएगा तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। कैमरा एडजस्ट कर लो साहिल, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको नीचे करना नीचे करिए, उसको बांधना है बांध दीजिए, ये गोल करेंगे तब घूम जाएगा। कोई हेल्प कर दो यार। ऐसा करना जरूरी एक पत्रकार के लिए इसलिए जरूरी है, शायद आपने ऐसा नहीं देखा हो, अगर देखा हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जब कोई इस बात का दावा करता है कि हम लोगों को खाना खिला रहे हैं तो वो खाना किस क्राइटेरिया का है ये आपको मालूम चलना चाहिए। दाल भात सब्जी तो कोई बोल दिया कि हम खिलवा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो जिनके घर में पानी घुस गया है, वो लोग जो रोड पर रहने को मजबूर है, वो कैसा खाना खाते हैं, ये भी आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और ये वो सच है जो आपको शायद कोई ना दिखाए। तनिक गिरा हमारे हाथ पर, बस बस बस। बाकी हम थोड़ा बिहारी हैं तो चम्मच प्रेफर नहीं करते हैं। राजू जी शुरू करिए तो आप, और कैमरामैन तो इनके थाली पे फोकस करिएगा, बढ़िया रहेगा थोड़ा। हाँ, ये हमारे नेता साहब हैं, इनका खाना इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि कैसा लोग खाना खा रहे हैं, ये बात बहुत जरूरी हो जाएगा। हाँ, हम भी खाएं, चलिए। धन्यवाद देंगे। हाँ, पहली बार आपके वजह से यहाँ हम खाना खा रहे हैं, इसलिए कि खाना खाने का टाइम भी हम लोगों को नहीं मिल पाता। चलिए, इसके तो भगवान भी हमको दुआ देगा किसी भूखे को खाना खिला दिया, इसलिए कि यहाँ लोगों को खिलाने में अपना भूख खत्म हो गया। अच्छा, इतने खींचना मेरे पल्लू जी ऊपर। हाँ, शुक्रिया। पहला कौर का पहले हम बता देते हैं, फिर आपसे पूछेंगे। अंदाजा ठीक है, नमक थोड़ा ज़्यादा है। बाकी इधर आइए ना, एक बार थाली दिखाइए ना प्लीज़ साहिल। ये चावल दाल है, चावल ठीक है, खाने लायक है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि वो जो होते हैं ना, कभी बाढ़ के पास जाकर कोई पत्रकार जब ये रिपोर्टिंग करता है तो शायद आप ये नहीं देख पाते हैं कि वो ब्रिज सच में टूटा है कि नहीं, लेकिन ये चावल और दाल दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो लोग, मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ और जो लोग यहाँ लाइन लगाकर खाना खा रहे थे, उनके लिए ये खाना किस प्रभावशाली है कि नहीं, क्या वो प्रोटीन उनको मिल रहा है कि नहीं। और जब उनके घर में पानी घुस गया है तो वो नेता जो बाद में कभी विधायक बन जाएंगे या बाद में अपने नेतागिरी चमकाने के लिए बयान देंगे, उनके द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो कितना सही है। हाँ बताइए, कैसा है खाना जी आपके हिसाब से? पहली बार खा रहे हैं? खाना तो बढ़िया है। हाँ। लेकिन हम अपना, आप तो बढ़िया बोल पे करिए ना, आप अब खुद खा रहे हैं तो देख लीजिए। अच्छा, और खाना में जो भी कमी है बताइए, तो फिर इसमें हम सुधार करने का प्रयास। सोयाबीन वगैरह भी खोजता है? जी जी, तो सोयाबीन में तो प्रोटीन मिलता है, इसीलिए सोयाबीन की व्यवस्था की गई। नहीं है सोयाबीन नहीं क्या हो, हम खुले टाइम नहीं किया सोयाबीन। एक झूठ पकड़ा गया, ले आओ कैमरा ने, एक झूठ पकड़ा गया इनका, सोयाबीन नहीं है इसमें। अब सुनना ना, सोयाबीन बना था। अरे बना था, हो सकता है। कौन था जी बना था सोयाबीन? हाँ, तब सोयाबीन बना था, लेकिन सुबह 9 बजे से लेके लोग खा रहे हैं। और हमेशा जो चूल्हा शुरू हुआ है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। आप कल से मतलब जो जल रहा है? जी जी, कभी बंद नहीं हुआ है। और यहाँ अनवरत लोग 9 बजे से लेके और 11 बजे रात तक खा रहे हैं। अभी तक चूल्हा बंद नहीं हुआ है, गैस सिलेंडर नहीं बंद हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5-5, 7-7 मिस्त्री लगे हुए हैं और खाना बनाने का। तो एक बात बताइए, ठीक है खाना तो आप खिलवा रहे हैं, मानिए लोग को इससे जीने में आसानी हो गया, खाना खा लिए, तो ये बढ़वा का कोई उपाय नहीं है क्या? और बाढ़ का उपाय, हम लोग बहुत मामूली आदमी हैं,
बाढ़ का उपाय तो सरकार को करना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जो फ्लड विभाग है, और मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, 2001 में भी देवापुर में बाढ़ आया था। अच्छा। और बहुत भयावह बाढ़ आया था। उसमें पूरा नेशनल हाईवे बंद हो गया था। अच्छा। लगभग 1-2 महीना के आसपास। अच्छा। उस समय रोड बहुत नीचे था, लो लैंड था। उसके बाद से बाढ़ के बाद ही बन गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सरकार चाहे, फ्लड विभाग चाहे, तो निश्चित रूप से बाढ़ पर कंट्रोल हो सकता है। अच्छा। जो काम जुलाई में हमको करना है, अगर उसको वार लेवल पर करके और शुरू से ही करके उसको हम मजबूत बना दें, बोल्डर पिचिंग कर दें, उस पर रोड बनवा दें, तो निश्चित रूप से बाढ़ की समस्या नहीं आएगी। अच्छा। और जो हम लोगों का गोपालगंज जिला है, ये नेपाल के नजदीक है। डायरेक्ट पानी जो वहाँ से आता है तो सीधे गंडक नदी को टच करता है, ज्यादा प्रभावित होता है। जी जी, और गंडक नदी को टच करता है। अच्छा। और बांध कमजोर होने के वजह से सिर्फ देवापुर की बात नहीं है, वैसे वैसे 25-30 गांव है, वो सब लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। डीएम साहब सुबह से कितनी बार आए हैं? नहीं, डीएम साहब कल आए थे, आज नहीं आए। आज एडीएम और डीडीसी आए थे और आए, और हम उनसे बात भी किए। थोड़ा हमारी बात हुई जनता के लिए, थोड़ा हम बोले कि भाई मैंने बकझक हो गई। जी जी, बकझक हुई थी। हम उनसे बोले कि सर अभी यहाँ कल से भी हम मांग कर रहे हैं कि आप नाव मुहैया कराइए। तो वो लोग आश्वासन दिए कि नाव आएगा, लेकिन अभी लगभग 4-4:30 बजने जा रहा है। कल हम बात किए थे, अभी तक एक भी नाव नहीं आया। अच्छा। और पॉलीथीन के लिए जो हाहाकार मचा हुआ है जनता में, तो हम लोग कहाँ से पॉलीथीन लाएंगे? अच्छा। सरकार व्यवस्था करेगी, प्रशासन के लोग व्यवस्था करेंगे, तभी ना हम लोग उसको वितरित कर पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ 2 विषय है। पहला नाव की व्यवस्था, दूसरा पॉलीथीन की व्यवस्था, और तीसरा जो गांव में औरतें फंस गई है घर में, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बिस्कुट और दूध की व्यवस्था। अगर ये हो जाता है तो निश्चित रूप से कुछ लोगों के जनजीवन में सुधार हो सकता है। एक सलाह ये भी रहेगा, आप सुनते होंगे ना कि जब लोग राजनीति करते हैं तो वो बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं। जैसे कोई नेता जो छोटा होता है, बिहार की बात करते हैं, तो वो किसी विधानसभा से जीत कर आता है। आप नेमतुल्ला जी का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, वो अभी तक दिखे नहीं है हमको। तो वो क्या करेंगे कि वो बात करेंगे तेजस्वी यादव की, मतलब बिहार के लेवल पर। एक बात याद रखिएगा, आपके गाँव में जब बाढ़ आएगा ना, तो आपके स्थानीय लोग, कोई भी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, स्थानीय लोग आके आपको चावल दें या गेहूं दें या कुछ भी दे, तो खाना खिलाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो अपना विधायक इस बार चुनिएगा ना, क्योंकि नीतीश जी तो मानेंगे नहीं, कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, बम फटेगा ना ऊपर से, हिरोशिमा ऐसा जैसा बम गिरे, आइटम बम, फिर भी चुनाव होगा। काहे कि कुर्सियां बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं आप? तो जब आप चुनिएगा ना विधायक अपना, तो वो नेता चुनिएगा जो आपके सुख दुख में वहां पे हो। ये मत सोचिएगा कि वहां पर विधानसभा पटना में कौन बैठेगा, ये सोचिएगा कि आपके पर्टिकुलर एरिया का विधायक कौन बनेगा, क्या वो विकास कर पाया कि नहीं। अंतिम सवाल, राजू जी बताइए, खाना ठीक लग रहा है ना? खाना तो ठीक है। खाना तो हमको अच्छा लग रहा है। एक बात बताइए, जो मैं ये सवाल मेरे को पूछना नहीं चाहिए, लेकिन बताइए आपको लगता है कि अभी चुनाव करवाना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से जहाँ कोरोना का पूरा संकट है, रोज अपने देश में 40,000 45,000 कोरोना के मरीज निकल रहे हैं। अच्छा। बिहार में भी लगभग 1500 1700 1800 रोज निकल रहे हैं, और उसमें भी बाढ़ की भयावह विभीषिका है, जिसमें सारे लोग, सारे जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। ये तो खैर चुनाव आयोग का मामला है, सरकार का मामला है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, और पब्लिक से हम घूमते हैं और बात करते हैं, तो पब्लिक को अभी चुनाव की जरूरत नहीं है, अभी उन लोगों की जान माल की सुरक्षा की जरूरत है। अच्छा, ये बताइए, हम चल जाएंगे फिर भी खाना चलते रहेगा ना? जी जी, खाना अनवरत चलेगा जब तक लोग पानी में रहेंगे। किसी को हम भेज देंगे देखने के लिए? एकदम निश्चित आप भेजिए, जब तक पानी में लोग रहेंगे और जब तक वो खाना बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, तब तक ही खाना चलते रहेगा। ये रसोई चलता रहेगा? निश्चित निश्चित, ये रसोई चलते भी रहना चाहिए। बाकी राजू सिंह का एक राजनीतिक परिचय भी है, लेकिन इस वीडियो में राजनीतिक परिचय नहीं देना चाहता हूं। ये नहीं बताऊंगा कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि उन नेताओं को, उन स्थानीय लोगों को, वो व्यवसायी जो सक्षम है अपने क्षेत्र के लोगों को खाना खिलाने में, वो आगे आए और उन लोगों को खाना खिलाइए जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जिनके घर में पानी घुस गया है। कैमरे के पीछे साहिल ने बेहतरीन काम किया है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। खाना बढ़िया है, इसलिए तफसील से खाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।